वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जून 2026 और 29 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया के अंदर चौथे स्थान पे, नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा और दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और कल आपने वनपाल एग्जाम के अंदर देखा होगा, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी 2024-25 का करंट पूछा था आरएसएसबी ने। तो उसके अंदर मैंने टेलीग्राम पे प्रूफ के साथ डाल दिया भी किस महीने से कौन से महीने से क्वेश्चन करंट का पूछा गया है। तो ये आपको लगातार पढ़ना है अच्छे तरीके से। अब सीएटी का मान के चलो, सीएटी का 2025 और 26 का करंट आएगा सीएटी के अंदर, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है। अब जैसे तो वैसे हार्ड नहीं थे क्वेश्चन, लेकिन अपने को ये करंट रूटीन के साथ डेली की क्लास अपने को देखनी पड़ेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने जो 27 जून को क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा जूनियर एसी आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता, कहां से। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम स्थान किस विद्यालय को मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली। 2026 का व्हिटली अवार्ड जीतने वाली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, परवीन शेख और बरखा सूबा। किस राज्य सरकार ने अपना स्वदेशी एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया, महाराष्ट्र की सरकार ने। भारत भर में बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शतायु डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा का नाम द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.0 बिलियन हार्ट्स। और संस्कृति रत्न भंडार बोयार इतिवृत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये है यूपी की योजना। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज में, और बाकी डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, मंथली वगैरह। अभी जैसे जून महीना कंप्लीट हो रहा है, तो जून महीने की पीडीएफ और टेस्ट भी आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें। बाकी आरएस की है, एसआई की, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 29 जून 2026 पहला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है। ताजा रिपोर्ट आई है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो इसके अनुसार देखें तो भारत यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत पहुंच चुका है चौथे स्थान पे। कितने यूनिकॉर्न के साथ में, 61 यूनिकॉर्न के साथ में। तो 61 यूनिकॉर्न के साथ में भारत पहुंच चुका है चौथे स्थान पे। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार दुनिया के अंदर टोटल 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इन यूनिकॉर्न कंपनियों का कुल वैल्यूएशन देखें तो 8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं, 1603। और इन कंपनियों का टोटल जो वैल्यूएशन देखें तो 8 ट्रिलियन डॉलर है। पिछले एक वर्ष में 308 नए यूनिकॉर्न बने हैं और 19 स्टार्टअप केवल एक वर्ष के भीतर ही यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ में दुनिया के अंदर चौथे स्थान पे है, क्योंकि लगभग आपको भारत का सबसे ज्यादा याद रखना है। इस वर्ष भारत के 6 यूनिकॉर्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए हैं और भारत उद्यमियों ने विश्व भर में 217 यूनिकॉर्न कंपनियों का निर्माण किया है। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर या उससे अधिक हो जाता है। बाकी यूनिकॉर्न के बारे में तो आप जानते हो, विश्व भर के अंदर 217 यूनिकॉर्न कंपनियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत इसके अंदर चौथे स्थान पे है। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री साना ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर किस सम्मेलन के अंदर भाग लेने आ रही है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर जापान की जो प्रधानमंत्री है साना ताकाइची, ये महिला प्रधानमंत्री है। अभी भारत के अंदर अपने होगा 1 से 3 जुलाई तक कौन सा सम्मेलन, तो ये होगा 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा अपने भारत में अभी 1 से 3 जुलाई को। उसमें जापान की प्रधानमंत्री अपनी भारत की यात्रा पर
आ रही है। ठीक है, तो जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए भारत की यात्रा करेगी। अब अगस्त 2025 के अंदर हुआ 15वां जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, उसके अंदर मोदी जी गए थे और ये अपना 16वां संस्करण है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। ठीक है, अभी अगस्त 2025 के अंदर हुआ जापान में, उसके अंदर मोदी जी गए थे और अब अपने ये 16वां जो भारत में होगा वहां पे जापान की प्रधानमंत्री 1 से 3 जुलाई तक के बीच में भारत यात्रा पर रहेगी। ठीक है, याद रखना बढ़िया तरीके से, बाकी जब ये हो जाएगा तब अपने और पढ़ लेंगे इसको। इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज कौन बन चुकी है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, और ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बन चुकी है प्रतिभा एम सिंह। कौन बन चुकी है? प्रतिभा एम सिंह बन चुकी है, क्योंकि ये महिला से रिलेटेड है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस है प्रतिभा एम सिंह, इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बन चुकी है। बस इतना ही प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। उन्हें बौद्धिक संपदा कानून में योगदान के लिए सैन डिएगो यानी कि अमेरिका के अंदर उनको सम्मानित किया गया। वर्तमान में वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जजों के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष है। तो वर्तमान में देखें तो विश्व बौद्धिक जो संपदा संगठन है उसके जजों की सलाहकार बोर्ड की वर्तमान में वो अध्यक्ष हैं। तो इनको ये इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जज बनी है। बस इतना प्रश्न अगर आएगा इतना ही पूछा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 400 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को किस मिसाइल से लैस किया है? गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 40 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को किस मिसाइल से लैस किया? तो ये किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। एक दिन मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। तो इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 40 सुखोई Su-30 MKI जो लड़ाकू विमान है उनको वायु प्रक्षेपित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया है। सुखोई Su-30 MKI की उड़ान लगभग देखें तो 3000 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग है 450 किलोमीटर है। तो ये इनकी देखो उड़ान लगभग कितनी है? 3000 किलोमीटर है और ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। इस कदम से भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की जो स्ट्राइक क्षमता है उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि रहेगी। अब ये प्रश्न छप सकता है इसलिए मैंने आपको ये करवाया है बढ़िया तरीके से। ओके, अगला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये लीजिए भी आज से होगा ये सम्मेलन। ये कौन सा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का 16वां सम्मेलन होगा और ये आयोजन कहाँ पे होगा इसका? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगा? अभी आज जैसे 29 जून है तो आज के दिन ये सम्मेलन होगा और अपने जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है JP नड्डा उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित होगा। ठीक है, तो आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का 16वां सम्मेलन 29 जून को नई दिल्ली में। अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। मुख्य विषय क्या रहेगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं, खाद्य एवं औषधि सुधार और संबंध स्वास्थ्य सेवाएं, ये इसका मुख्य विषय रहेगा। यह चाहे थीम समझ लो, चाहे विषय समझ लो, चाहे इसका टारगेट समझ लो, ये इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से याद रखना इसको। जून 2026 में दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर की गर्मी यानी कि ताप से हाइड्रोजन बनाने वाले प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो जून 2026 के अंदर दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन बनाने जो प्लांट है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, कलपकम के अंदर है। कहाँ पे? ये कलपकम कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? ये तमिलनाडु के अंदर है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर है जो क्या करेगा? गर्मी से हाइड्रोजन बनाने वाले प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। ये भी गजब का प्रश्न है। तो स्थान कलपकम तमिलनाडु के अंदर है, संस्थान इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये दुनिया के पहले परमाणु रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट की शुरुआत की है जून 2026 में। क्या तकनीक? बिजली के बजाय परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा को यानी कि जितनी भी जो गर्मी है ना
है ना, उसको क्या है हाइड्रोजन प्लांट उत्पादन में बदलना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहेगी कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र से ये इसको जो क्या बदला जाएगा। और इसका विकास करता भाभा परमाणु परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से ये विकसित है। ठीक है, यानी कि कॉपर जो क्लोरीन है ना, थर्मोकेमिकल चक्र है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्टर है ना, परमाणु रिएक्टर, इसके अंदर गर्मी से हाइड्रोजन के अंदर इसको बदला जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्लांट की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तमिलनाडु के अंदर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये पहले 1.0 चल रहा था, अब इसको 2.0 कर दिया। तो इसका जो उद्देश्य है वो है प्रवेश केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है। तो एयर सुविधा 2.0 है, जिसका उद्देश्य केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना। ठीक है, तो एयर सुविधा 2.0 शुरू किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा। क्या प्रकृति है, उन्नत संपर्क हरित रहित यात्री स्वास्थ्य और स्व घोषणा पोर्टल है। प्रवेश केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना। और कारण इबोला वायरस रोग के प्रकोप के प्रतिक्रिया। अब क्या टारगेट है, अभी आपने देखा होगा जो कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य ना युगांडा, वहां पर क्या है कि WHO द्वारा घोषणा हुई थी कि 17 मई 2026 को इबोला वायरस जो प्रकोप है ना, उसका अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है भी, ये जो एयर सुविधा 2.0 ना, इसकी घोषणा हुई थी यहाँ पे इस घोषणा के अंदर। उसमें मैंने कहा कि जो प्रवेश केंद्र है वहां पे क्या है सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को क्या है इससे मजबूत रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एयर सुविधा 2.0। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है IIT बॉम्बे न्यूयॉर्क के अंदर अपना पहला विदेशी सब कैंपस खोलेगा। यह स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेबस्टरी के साथ मिलकर शुरू करेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और यह देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला जीरो कमीशन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये मैंने आपको वैसे पहले करवा दिया था भी, 14 शहरों के अंदर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। और भारतीय तटरक्षक बल ने 27 जून 2026 को गोवा स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के त्वरित गश्ती जहाज ICGM अक्षय को अपने बेड़े के अंदर शामिल किया है। तो कौन सा, अक्षय को अपने बेड़े में शामिल कर लिया भारतीय तटरक्षक बल ने। तो ये आपको वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है। कल मैंने वनपाल एग्जाम के अंदर जो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, 2024-25 का करंट पूछा गया था। वैसे कोई हार्ड नहीं था, बेसिक से करंट के क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो लगातार जो साथी पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए बहुत आसान रहेगा। अब CET के अंदर आपको 2025 और 26 का करंट मिलेगा। अब आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है बस। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 22 और 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की। तो ये की थी अपने देश भारत ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 के अंदर भारत ने वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 10वां, 11वां, 13वां, 15वां। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और राज्यसभा का नाम और विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मिजोरम के अंदर 40, सिक्किम में 32, मेघालय में 60 और मणिपुर में 60। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये प्रश्न आए हुए हैं। अब मैं आपके लिए आ तो नहीं लेके आया, लेकिन कल मैं आपके लिए जो वनपाल के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आए ना, वो मैं आपको करवाऊंगा। अब ये नेक्स्ट डोज है। देखो आपके लिए, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट किसके द्वारा की गई थी। अब ये प्रश्न आया था पटवार के अंदर। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया, ये भी पटवार में आया पिछली में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पे भेदभाव से निषेध से संबंधित है, ये भी प्रश्न URO में आया था। और कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है, ये 4th ग्रेड के अंदर आया था। अब ये देख लो किस प्रकार के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी कल मैं आपसे जो अभी वनपाल एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, वो मैं कल आपको करवाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और ये अपने SI 2021 जो अभी री एग्जाम होगा सितंबर महीने में, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। अभी जो अप्रैल महीने के अंदर हुआ, अपनी बुक आई थी 1st ग्रेड की, तो उससे लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिले थे। लेकिन आपको लगभग मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों का बढ़िया तरीके से SI के लिए करंट आपको पढ़ना है। बाकी RS की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी लगभग आपके लिए RS के लिए 6 महीनों का करंट पढ़ना है अच्छे तरीके से।
और सीएटी की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर भी आपको इंडिया और राजस्थान का करंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बस लगातार पढ़ो अच्छी तरीके से। बाकी आपने कल वनपाल के अंदर देख लिया होगा जीके वगैरह करंट किस प्रकार है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।